किसी भी माँ बाप के लिए इससे बुरा दृश्य नहीं हो सकता है कि जिनके बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ड्रीम जॉब को पाने के लिए लगातार सतत रूप से कड़ी मेहनत करी, अपना गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कायम करने के लिए 10वीं कक्षा से ही वो कड़ी मेहनत करते रहे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कायम रखा। वहीं नेट जेआरएफ जैसी राष्ट्रीय स्तर की कठिनतम परीक्षाओं में जिनका रिजल्ट ही मात्र 5 या 6% रहता है, उसे क्रैक किया और क्वालिफाई किया। इसके बावजूद एचपीएससी द्वारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सिलेबस तैयार किया गया वो भी बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें भी 60, 70, 80 और किसी ने तो 90% तक अंक हासिल किए। बावजूद इसके सब्जेक्ट नॉलेज पेपर में उन्हें यह कहकर कंपटीशन से बाहर कर दिया गया कि वो 35% अंक लायक भी नहीं है। आज उसी के कारण आप इस कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में रात और दिन खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ये किसी भी माँ बाप के लिए एक बहुत बुरे स्वप्न से भी कहीं ज़्यादा पीड़ादायक है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप योग्य हैं, आप काबिल हैं। आप सिर्फ चालाक और धूर्त राजनीति का शिकार हुए हैं। अभी कुछ वर्षों से राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जनता को झूठे विकास और रामराज्य की झूठी तस्वीर दिखाकर एक सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा कुछ कुतर्क लोगों की टीम बनाकर करोड़ों रुपए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी झूठी शान पर खर्च कर रहे हैं और देश की जनता को इस झूठे विकास की अफीम के नशे में रखे हुए हैं। खैर, ये राजनीतिक विषय नहीं है। अब मैं आता हूं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के मुद्दे पर। राजनीति से प्रेरित होकर एचपीएससी बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकालती है और उसमें एक सोची समझी रणनीति के तहत 35% अंक का क्राइटेरिया रखती है। जनता और अभ्यर्थी भी इस 35% क्राइटेरिया से सहमत होते हैं कि एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज में उच्च शिक्षा का अध्ययन करवाएगा, उसे अपने सब्जेक्ट नॉलेज में कम से कम 35% अंक तो प्राप्त करने ही होंगे। हम भी सहमत होते हैं। अब यहीं से शुरू होता है धूर्त राजनीतिक कुचक्र। भर्ती संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए जाते हैं कि ये रिक्त पोस्टें 20-25% से ज़्यादा नहीं भरी जाएं, क्योंकि आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लगभग औसतन 1 लाख रुपए प्रति माह है। ये पोस्ट रिक्त रहने से जो बचत होगी उसे जनता के बीच में 1000-2000 रुपए की मुफ्तखोरी की कोई योजना चलाकर बांट दिया जाएगा और अधिकतम जनता को अपने पक्ष में किया जाएगा और प्रतियोगी को यह कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा कि वह नालायक है, उसकी यूनिवर्सिटी फर्जी है, नेट जेआरएफ पीएचडी गेट सभी फर्जी हैं, वो हमारी मूल्यांकन में 35% अंक लायक भी नहीं है। फिर जो पोस्टें रिक्त रहेंगी उनके अगले चुनाव में हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। फिर वही 35% अंक के आधार पर कुछ पदों को भर के शेष रिक्त रख लिए जाएंगे और जनता को यह कहा जाएगा, देखिए इन बच्चों में इतनी भी योग्यता नहीं है कि वो 35% अंक भी ला सके। अनचाही संतान की तरह कर दी है। जैसे अनचाही संतान को उसकी माँ किसी भी तरह से चाहे झाड़ में फेंक कर, कुएं में फेंक कर अपना पिंड छुड़वाना चाहती है, वही हालत आज आप जैसे बेरोजगारों की हो गई है। सरकार और भर्ती संस्थाएं एक तरीके से बेरोजगारों की माई बाप होती हैं और
यदि वो नहीं चाहे कि उनका बच्चा आगे जीवित रहे तो वो किसी भी स्तर पर जा सकती है। बिल्कुल वैसा ही आज एक बेरोजगार के साथ में सलूक किया जा रहा है। भर्ती संस्था और सरकार बेरोजगारों के माई बाप हैं। अगर वो ही बेरोजगारों को अनचाही संतान की तरह मारने पर तुल जाए तो संतान का भगवान भी रक्षा नहीं कर सकता, भगवान भी उसे बचा नहीं सकता। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी परीक्षक यह तय कर ले कि मुझे किसी भी छात्र को 35% अंक नहीं देने हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, कोई माई का लाल कितना भी धुरंधर हो वो परीक्षा पास नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी स्कॉलर एक साधारण निबंध गाय पर लिखे और उसे अगर मैं 35% अंक नहीं देने की ठान लूं तो मजाल है कि वो 35% अंक लेकर दिखा दे, क्योंकि मैं एक परीक्षक उसे कहीं भी कैसे भी मूल्यांकन कर फेल कर सकता हूं। मैं ऐसे ऐसे बेतुके उदाहरण दूंगा कि वो खुद महसूस करने लगेगा कि वो 35% लायक भी नहीं है। ऐसा होना देश के भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए देश के बुद्धिमान वर्ग को इस तरह प्रताड़ित करना हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कतई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने से कतराएगा, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद इंसाफ के लिए उसे इस कड़कड़ाती सर्दी पर खुले आसमान के नीचे एचपीएससी कार्यालय के आगे धरने पर बैठना ये शुभ संकेत नहीं हो सकते। खैर, अब सरकार और एचपीएससी से तो कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये षड्यंत्र उन्हीं का है। अब एक उम्मीद न्यायालय से ही की जा सकती है, क्योंकि अभी देश में एकमात्र ऐसी संस्था है जो समय समय पर बेकाबू राजनीतिक और अन्य संस्थाओं पर कानून का चाबुक चलाकर उन्हें काबू में करती रही है। आशा है न्यायालय बिना विलंब के, बिना भेदभाव के, तटस्थ रूप से आप सभी परीक्षार्थियों के आंसर बुक का पुनर्मूल्यांकन अपनी विशेष निगरानी में करवाएगा और आपकी योग्यता का गला दबाने की जो कोशिश की जा रही है उसे नाकाम करेगा। मैं आपकी विजय की कामना करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।